बबल कंटिन्यू चबाई जा रहा है। भाई कौन से जबड़े हैं तुम्हारे, थक ही नहीं रहे, बबले चबाई जा रहे हो। बैटिंग में बबल, ग्राउंड में बबल, ड्रेसिंग रूम में बबल, कौन किस किस्म के जबड़े हैं भाई आपके कि आप बबल से हट ही नहीं रहे, कॉलर आपके नीचे नहीं हो रहे, जेबों में आपने हाथ डाली, भाग आप नहीं रहे, ऐसी जगहों पे खड़ा हुआ स्लिप में, बस स्लिप से हट ही नहीं रहा। अबे भाई ये किस किस्म का कप्तान है कि इन 2.5 दिनों में आप बारिश का टाइम तो निकालिए, तो इसका मतलब ये है कि आप तो 1.5 दिन में मैच हार गए। 1.5 दिन में हार गए नजीब, ये बात हमने की थी कि ठीक है, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि हम जीत जाएंगे। हम अगर हमारा रोड मैप अच्छा है, जो मंजन बेच रहे हैं हमें पाकिस्तान में मीडिया में आके, तो एटलीस्ट हमें फाइट तो नजर आए। बेशक हारे, क्या फाइट नजर आई? मुझे एक बात बताएं। आपका कप्तान कहता टॉस जीता, मैंने बैटिंग करनी थी, 171 पे आउट हो गई। दूसरी बारी में क्या रफ बन गए थे? क्या इवन बाउंस नहीं आ रहा था? वही फास्ट बॉलरों ने 135 पे आउट कर दिया। आपकी पहली इनिंग में 0 पे आउट हुआ, दूसरी इनिंग में 0 पे आउट हुआ। मुझे एक बात बताएं, आउट होते हैं तो ऐसे आउट होते हैं जैसे रेत की दीवार, ऐसे गिरते जाते हैं। एक एक ओवर में 2-2 आउट हो रहे हैं। बॉलिंग करने आए 4-4 चौके खा रहे हैं, 3-3 चौके खा रहे हैं। ठीक है, आप यार खेल रहे हो, लेकिन आप चौके खाओ भाई अच्छी लाइन और लेंथ पे। को देख के मुझे यही फीलिंग आ रही है कि वो इमेजिन कर रहा है फील्ड में, जब वो खड़ा होता है ना स्लिप में, या वो बैटिंग करने आता है, वो मुझे लगता है वो इमेजिन करता है अपने आप को कि यार मुझे ऐसा लगता है मैं कोई लेजेंड खड़ा हुआ ग्राउंड के अंदर, या कोई लेजेंड बैटिंग करने आया हुआ है, या कोई लेजेंड जो है वो स्लिप में खड़ा हुआ है। वो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, उसके दिमाग में ना लगता है ये चीजें घुस गई हैं। मैं T20 कप्तान, मैं टेस्ट मैच का कप्तान, मैं पता नहीं क्या, कोई दुनिया में कोई टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट किसी ने खेली ही नहीं है। वो फील कर रहा होता है ग्राउंड में जब उसका एटीट्यूड देखो ना, जेब से उसका हाथ ही नहीं निकल रहे, उसके जेब से हाथ ही नहीं निकलते। ठीक है, बबल कंटिन्यू चबाई जा रहा है। भाई कौन से जबड़े हैं तुम्हारे, थक ही नहीं रहे, बबले चबाई जा रहे हो। बैटिंग में बबल, ग्राउंड में बबल, ड्रेसिंग रूम में बबल, कौन किस किस्म के जबड़े हैं भाई आपके कि आप बबल से हट ही नहीं रहे, कॉलर आपके नीचे नहीं हो रहे, जेबों में आपने हाथ डाली, भाग आप नहीं रहे, ऐसी जगहों पे खड़ा हुआ स्लिप में, बस स्लिप से हट ही नहीं रहा। अबे भाई ये किस किस्म का कप्तान है? वो तो अली उस्मान बचा गया, नहीं तो मुझे लग रहा था आज का दिन भी इन्होंने फील्ड में रहना था। अब अंदाजा लगा ले कितने ओवर हुए हैं पहली इनिंग में, कितने ओवर किए हैं? मुझे एक बात बताएं ना। 89, 409 रन हुए 89 ओवरों में, 409। तो हालत देख ली बैटिंग में, हिला नहीं जा रहा था। इमाम जैसे आउट हुआ, इमाम का क्या यही है कि 40 कर लिया? ठीक है, खूबसूरती अब खत्म हो गई है, खूबसूरती खत्म हो गई। वो खूबसूरत दिखाने के लिए बॉल छोड़ने गया तो ग्लव्स लगा, कोर्ट बिहाइंड हो गया, बैक फुट पे खेलने वाला बॉल था वो। मुझे नहीं समझ आई। अब्दुल्ला शफीक इतना जबरदस्त खेला पहले इनिंग में, दूसरा भी, लेकिन अब उसको वर्क करना पड़ेगा कि कीपर ऊपर आ गया, दोनों बार आउट हो गया। अपनी वीकनेस ऐसे हम एक्सपोज कर रहे हैं ना, जो सालों बाद नजर आनी चाहिए। यार दूसरे तीसरे टेस्ट मैच में हम अपनी वीकनेस दे रहे हैं, बैटर भी, टीम भी, एज अ टीम भी, प्लेयर भी, बॉलिंग भी, बैटिंग भी। तो हम कहाँ से बेहतर है? मुझे एक बात बताएं। आपने फिटनेस फिटनेस लाई है, ये फिटनेस है? आज टेस्ट मैच शुरू हुआ, पहला बॉल जैसे रनिंग करने गया, कितनी स्टीवनेस लग रही थी। मुझे एक बात बताएं, ये आप ना आपकी स्किल है ना परफॉर्मेंस है, फिटनेस तो मैं काउंट ही नहीं ना करता। जब आपकी ये दो चीजें अच्छी होंगी ना तो फिटनेस ऑटोमेटिकली आएगी। ये मैं आपको एक बात बता दूं। 18 लाइव कह रहे हैं जितना अनफिट बाबर आजम है, उतना अनफिट में विराट कोहली 3 टेस्ट मैच खेल लेता। अरे यार एक टेस्ट मैच खेल लेता। यार देखो, मैं तो जब टेस्ट मैच शुरू हुआ होना था तो मैंने उस वक्त कहा था छोटे मोटे इंजरी ना आपको कैरी करनी पड़ती है। हमने भी की है, हमारे साथ वालों ने भी की है। यूनुस भाई टूटी उंगली के साथ पूरा चैंपियंस ट्रॉफी खेल गए हैं, कई टूर टेस्ट मैचेस पूरी पूरी सीरीज खेल गए हैं। इंजी भाई लोअर बैक ऐसे ही खराब खेल गए हैं। मोहम्मद यूसुफ इतनी इंजरी के बाद शोल्डर मूव नहीं होता था, फिर भी वो खेल जाते थे। कुछ चीजें सेक ऑफ टीम यार कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं, खेलना पड़ता है। मुझे याद है 2009-10 में वर्ल्ड कप में T20 में उमर की एक दिन पहले जो हालत थी ना, देखने वाली थी। फिर 2014 T20 वर्ल्ड कप में उसकी जो हालत थी ग्रोइन थी, देखने वाली थी, लेकिन वो खेला उसने 96 किया। यूनुस भाई कई मरतबा ये मिसाल है, हम लोग खुद, शुएब मलिक कितनी बार अनफिट हुआ, हफीज का ग्रोइन 2010 में बुरा हाल था, चला नहीं जा रहा था, खेले थे, छोड़ता कोई नहीं था, इतनी हंगर होती थी। तो ये थोड़ा सी दिलेरी यार लानी हंगर होती पड़ेगी। थी। ये नहीं नहीं, अच्छा इसमें वो चीज आती है, फिर इसका मतलब है कि मतलब की कंडीशन नहीं है तो फिर भाई टाटा बाय बाय।
फिर ये नहीं बचने नहीं, वाली एक चीज होती साइड है है। ना, नहीं एक चीज होती है अपनी जिम्मेदारी, एक चीज होती है कि यार ये मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मुझे तो करना है ना। हम्म। एक पेन लेना होता है आपको टीम के लिए, या ना यार ये या कोई पेन ही नहीं ले रहा ना। देखिए, वो इसलिए कि एग्जाम्पल सेट करता है ना, वो सबसे पहले कोच करता है। कोच सबको एक जैसा एक तराजू में तोल लेना, वो कोच पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चीफ सेलेक्टर पे होती है, आपके कप्तान पे होती है, अपने सारे प्लेयरों को एक जैसा ट्रीट करे। इतना बबल चबाता है कि इसके जबड़े नहीं दुखते। ये वाली स्टेटमेंट तो आपने सुन ली, बहुत हंसी भी आती है। कामरान अकमल ने बोला है कि मोहम्मद रिजवान को टैलेंडर्स के साथ बैटिंग करनी भी नहीं आती। इतने सालों से जो है वो क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर। बहुत ही घटिया तरीके की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी। 2.5 दिनों के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो गया, लेकिन कामरान अकमल का कहना है कि 2.5 दिनों में से एक दिन तो बारिश ही चलती रही पूरी। कुल मिलाकर जो है ये 1.5 दिनों में ही टेस्ट मैच हार गए। ये वही पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों, जब इंडिया टेस्ट मैच हार रहा था और T20 सीरीज हारा था तो ये बहुत हंस रहे थे। आज उनके ऊपर टाइम आकर खड़ा हो गया है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। है पीसीबी के टॉप मैनेजमेंट है, जरा इस तरफ भी आए ना दलील भाई कि जिम्मेदार कौन है इस यही हाल लोग जिम्मेदार, पलटाने का क्रिकेट का? हाँ यही लोग जिम्मेदार हैं। आकिब जावेद जिम्मेदार है, असद ये शफीक बताएं ना जिम्मेदार जरा, है, कौन जिम्मेदार है, मिसबाह किसको पकड़ना चाहिए, कौन है शिकस्त का जिम्मेदार? मिसबाह उल हक जिम्मेदार है, आकिब जावेद जिम्मेदार है, ये चारों जिम्मेदार हैं। उसके बाद जो हमारे लोग सिस्टम चलाने वाले वो जिम्मेदार है, जिन्होंने इनको लाके बैठाया हुआ है। 6 नौकरियां ये कर रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी के बारे में आकिब जावेद कहता है ये जो है वो पार्ट टाइम जॉब है, मजे इनके लगे हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। भाई वजह है ना, कैसे कोई मेरी बात समझे गफार, कौन इनके खिलाफ बात करेगा? सारे सुन लें आप वाली बात और मैं जो और आप बात करते हैं। आधे से ज्यादा क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के इनके दोस्त यार डिफेंड करते हैं, इनके साथ खेले हुए इनके दोस्त यार डिफेंड करते हैं, ठीक है। ज्यादातर परसेंटेज जर्नलिस्ट की इनको डिफेंड करती है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ ना, इनके खिलाफ कैसे जाओगे? इनके खिलाफ कैसे जाएंगे आप? ये मुझे कोई बता दे। मैं जितना इनके अगेंस्ट जाता हूँ, कोई जाके बता दे मुझे इतना अगेंस्ट। हमारे टॉप लेवल से लेके टेल तक एक ही तरह की है बैटिंग, टेल भी वैसी है, टॉप ऑर्डर भी वैसा ही है। 135 पे जो आउट हो गए हैं, ऐसा ही है, कोई तो फर्क हमारे में वो अब गट्स नहीं है, हमारे में अब वो स्किल नहीं है जो बाकी टीमों के पास आ गई है। हमारे पास भी होती थी, बाकी टीमों के पास भी होती थी। वो इसलिए सरवाइव कर गए हैं, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए अपने ग्रास रूट अपने सिस्टम के साथ, वो स्टेबल रहे हैं। हमने ग्रास रूट लेवल ही सारा खत्म करके रख दिया, आपने सारी क्रिकेट खत्म कर दिया, आपने डोमेस्टिक नहीं छोड़ी। क्लब क्रिकेट कहाँ जाए, वो नहीं है। आपके टूर्नामेंट इतने होते थे पाकिस्तान में, कराची में होते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, लाहौर में कितने होते थे? जो होते थे वो भी बंद करवा दिए, एनओसी। मुझे एक बात बताएं, पैसे लेने हैं। आपके डोमेस्टिक चलती थी, डिवीजने थी, वो खत्म कर दी, रीजने बना दी, रीजने बनी है वो खत्म कर दी 20 साल बाद। आपके डिपार्टमेंट क्रिकेट 50 साल से हो रही है, 45 साल से हो रही है, इतने प्लेयर्स दिए हैं, आपने उनको देने के बजाय उनसे मांग रहे हैं आप 1.5 करोड़ रुपया। नॉन क्रिकेटर जब आप आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट चलाएंगे तो यही हाल होगा ना। आप देने के बजाय उनसे ले रहे हैं। आपके अंडर 19 2 साल से रेड बॉल नहीं हुई, आपके अंडर 19 के टूर्स नहीं हुए, तो होते भी तो दुबई में एक आधा होता है 2 सालों में एक। आपकी सिलेक्शन डोमेस्टिक क्रिकेट है ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है कामी भाई। ऐसा नजर आता है कि जो पाकिस्तान की पिचेस है वो बिल्कुल सीधी फ्लैट बना दी जाती है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई मशीन में डालकर बहुत ही कोई स्पीड से बॉल फेंक रहा है या एक्स्ट्रा इवन बाउंस हो रहा है। क्योंकि जब हमारी पिचेस पर अभी हमने देखा जो लॉलीपॉप कप चल रहा था उसमें अगर आप देखें तो कोई इतना बाउंस नहीं था, कोई इतना मसला नहीं हो रहा था। बैट्समैन यहाँ स्कोर करते हैं, जब बाहर जाते खेला नहीं जाता। पिचेस का भी बहुत बड़ा मसला है। देखिए पिचेस का अभी डिस्कस हो रहा है ना, चले मुल्तान में लो बाउंस है, वहां पे करे, वहां पे भी आपकी टीम 100 पे आउट हुई है, 200 पे आउट हुई है। जो वो प्लेयर्स आउट हुए हैं जिनका नेक्स्ट लेवल पाकिस्तान टीम है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, बिल्कुल वहां पे भी हर मैच में 300 प्लस होना, तो फिर आप कहें कि चले जी इंटरनेशनल लेवल पे 250 करेंगे।